कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि जलती हुई सिगार की आवाज भी साफ आ रही है। मिस्टर रायचूरा अपने महंगी कुर्सी पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। अमृता के हाथ में वो लैपटॉप है जिसमें उनके सेक्रेटरी का वीडियो चल रहा है। अमृता कांपती हुई आवाज में कहती है, डैड, आपने आपने मुझे उस रात तड़पने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अमीर खानदान की परफेक्ट बेटी नहीं थी। मिस्टर रायचूरा शांत भाव से कहते हैं, मैंने तुम्हें उस नर्क से निकाला भी तो था अमृता। अगर मैं वो दवा नहीं देता तो तुम कभी डॉक्टर अमृता रायचूरा नहीं बनती। तुम उसी सड़े हुए मारवा परिवार की बहू बनकर रह जाती। रोहित गुस्से में कहता है, आपने एक माँ को उसके बच्चों से दूर किया। आपने 6 साल तक इस नफरत की आग को जलाए रखा। सुबह होते ही मिस्टर रायचूरा के वकील और बॉडीगार्ड्स हवेली को सील करने के लिए पहुंचते हैं। रायचूरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील कहता है, मैडम, मिस्टर रायचूरा ने मारवा इंडस्ट्रीज के 80% डेब्ट्स खरीद लिए हैं। तकनीकी रूप से ये हवेली और रोहित मारवा का सब कुछ अब रायचूरा ग्रुप का है। अमृता मुस्कुराते हुए कहती है, इतनी जल्दी मत कीजिए डैड। आपने मुझे सिर्फ सर्जरी नहीं सिखाई, आपने मुझे बिजनेस भी सिखाया है। अमृता कुछ कागजात मेज पर पटकती है। अमृता कहती है, लंदन की जिस यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चेन के आप मालिक है, उसके 30% फंड्स मैंने अपने अमृता ट्रस्ट के नाम डाइवर्ट कर दिए थे। वही ट्रस्ट जो रिया और आर्यन के नाम है। अगर आपने इस हवेली पर हाथ डाला तो लंदन में आपका साम्राज्य रातों रात ढह जाएगा। आदित्य को फांसी की कोठरी में ले जाया जा रहा है। वह जेलर से एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है, अमृता को एक लेटर भेजने की। लेटर का टेक्स्ट, अमृता, तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिर्फ नफरत नहीं दी, उन्होंने तुम्हें एक झूठा अतीत भी दिया है। जिस औरत को तुम अपनी सगी माँ समझती हो, वो मिस्टर रायचूरा की पहली पत्नी नहीं, बल्कि वो नर्स थी जिसने अस्पताल में बच्चों की अदला बदली की थी। अमृता लेटर पढ़ती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। क्या उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी? रोहित अब पूरी तरह खड़ा हो पा रहा है। वह मिस्टर रायचूरा के सामने जाकर खड़ा होता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई हथियार नहीं। रोहित कहता है, रायचूरा जी, आप जितना चाहते हैं ना, ले लीजिए ये सब। मैं और अनिका बिना आपकी दौलत के भी खुश रह लेंगे। पर याद रखिए, जब आप अकेले मरेंगे तो आपके पास सिर्फ ये कागजात होंगे, आपके बच्चे नहीं। रोहित अमृता का हाथ थामता है। पहली बार अमृता ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। मिस्टर रायचूरा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वह अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक माया मल्होत्रा का पति, जो अब तक गायब था, एक ट्रक लेकर हवेली के गेट की तरफ तेजी से आता है। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरी पत्नी और बच्चे का सौदा किया, अब भुगतो। ट्रक सीधे मिस्टर रायचूरा की खड़ी हुई बेंटले से टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है। आग की लपटें आसमान छू रही है। अमृता और रोहित बाहर दौड़ते हैं। आग के बीच मिस्टर रायचूरा फंसे हुए हैं। लेकिन तभी अमृता को दिखता है कि ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं, बल्कि कुणाल का भाई है, जिसे आदित्य ने जेल से सुपारी दी थी। अमृता चीखते हुए कहती है, डैड। क्या अमृता अपने उस पिता को बचाएंगी जिसने उसे बर्बाद किया, या नफरत का ये अध्याय आग में ही खत्म होगा? आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।